नमस्कार साथियों, मैं अमरीश पांडे आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम जो चर्चा कर रहे हैं वो हमारी बात हो रही है MP वर्ग 2 के लिए। और MP वर्ग 2 में मैथमेटिक्स की अगर हम चर्चा करें तो आज 28 तारीख को आपके सारे शिफ्ट खत्म हो चुके हैं। 28 तारीख को जितने भी शिफ्ट आपके थे वो सारे शिफ्ट आपके आज से ख़त्म हो चुके हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो मैथ की 5 शिफ्ट रही हैं और 5 शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस करने के बाद मैंने खुद भी पेपर दिया है। उसके हिसाब से हम यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको बताएंगे जिस पॉइंट से आप खुद एनालिसिस करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। और मैंने भी पेपर दिया तो मेरा अनुमान जो रहेगा शायद उससे कुछ आप अनुमान लगा पाएँ कि हाँ इतनी कट ऑफ जा सकती है। हम यहाँ पे कट ऑफ की चर्चा करने से ज़्यादा बेहतर ये समझते हैं कि हम उन विषयों पे चर्चा करें, उन पॉइंट्स पे चर्चा करें जहाँ पे जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ भी डिसाइड होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अमरीश पांडे, फिलहाल मैं रेलवे में कार्यरत हूँ और मेरा सपना रहा है टीचर बनने का। तो उसके हिसाब से मैंने पेपर दिया और पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैंने बोला भी कि मेरे कितने मार्क्स हैं। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि हमने भी इतने मार्क्स गेन किए हैं। और आप सभी से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग वीडियोस आपको अगर अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि हमने कोई भी पॉइंट जिस पे हमने डिस्कस किया है और वो जेन्युइन पॉइंट रहा तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे और मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करेंगे जो आपके दोस्त होंगे, जो आपके भाई होंगे जिन्होंने मैथ का पेपर दिया और उनको उनकी भी उम्मीद बनी हुई है उतने नंबर पे। देखिए, हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं अदर स्टेट से हूँ। मतलब मैं यूपी से हूँ और ये पेपर MP का था। आपको पता है कि MP वर्ग 2 मैथमेटिक्स का जो सिलेबस था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो पूछे गए थे, लेकिन जो पैटर्न था वो पैटर्न काफ़ी हद तक चेंज था। अगर कोई भी चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी टीचर हो या फिर एग्जामिनर हो, उनके पास इतनी समझ होती है कि हम अगर मैथमेटिक्स का पेपर ले रहे हैं तो मैथमेटिक्स के पेपर में हमें जिस विषय के पेपर हम ले रहे हैं वहाँ पे कितना रेशियो पेपर का होना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि मैथमेटिक्स का साइंस, तो हमने कहा कि जो भी आपके टीचर होंगे या आप खुद होंगे आपको पता होगा कि मैथ का रेशियो क्या होना चाहिए था। क्योंकि अगर आप पेपर ले रहे हैं तो आपके दिमाग में अगर कोई मैथ का टीचर आ रहा है तो आपके हिसाब से अगर कोई भी पेपर आप लेंगे तो वहाँ पे मैथ के क्वेश्चन का रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको मैथ के टीचर का सिलेक्शन करना था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ और ये सबसे बड़ी गलती है ESB की। यह MP सरकार की सबसे बड़ी गलती है। जिन्होंने ये पेपर बनाया उनके लिए सबसे बड़ी गलती है जो बच्चों के साथ की गई है। अगर हम मैथ के टीचर बनने जा रहे हैं तो हमें पता है कि हमें अपनी मैथ को अच्छी कर रखनी है, हमें मैथ को स्ट्रांग रखना है। और मैथ के साथ आपकी जो फिजिक्स है उसका भी कहीं ना कहीं, मैथ के साथ आपका जो फिजिक्स है वो भी, उसका लेवल भी ठीक ठाक हो जाता है। क्योंकि मैथ के साथ आपने अगर आप BSc किए हैं तो आपको ये पता है कि मैथ के साथ आपकी फिजिक्स जो है वो भी बेहतर हो जाती है। क्योंकि मैथ और फिजिक्स हम अपने BSc में लेके चलते हैं। लेकिन आप ये उम्मीद करें कि आपकी केमिस्ट्री बेहतर रहेगी तो मेरे हिसाब से किसी भी साइंस मैथ के स्टूडेंट की अगर केमिस्ट्री अच्छी भी रहती है तो वो आपके फैक्ट अच्छे रहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में अगर आप चले गए तो हम ये कह सकते हैं कि आवर्त में वर्ग में रेडियस इंक्रीज कब करेगी। हम बोल सकते हैं सेल, या हम एटॉमिक नंबर की बात कर सकते हैं, या हम पीरियोडिक टेबल में बोल सकते हैं कि किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होगी, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। हम कुछ विषयों पे जो कि एक आपका फैक्ट है हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं कि मैथ के स्टूडेंट की केमिस्ट्री यहाँ पे ठीक होगी। मेथेन के बारे में हम जान सकते हैं, लेकिन हम बहुत डीपली केमिस्ट्री के बारे में नहीं जानेंगे क्योंकि हमने केमिस्ट्री इंटर के बाद से छोड़ दी है या BSc के बाद से हमारा 3rd ईयर में केमिस्ट्री छूट चुकी है, किसी भी स्टूडेंट की हो। लेकिन अगर आप पेपर ले रहे हैं और वहाँ पे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैथ के टीचर से हम केमिस्ट्री का जो रेशियो रहेगा वो 70% का रहेगा साइंस का और 30% रहेगा मैथ का, तो इससे अच्छा तो आप ये कर सकते थे आप साइंस के बच्चों का पेपर लिए होते, आप साइंस के लिए वैकेंसी आउट किए होते। आपने ऐसा क्यों किया? तो ये सारी जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से काफ़ी कट ऑफ कम जाएगी। इस बात को आप लिख के रख लीजिए और ये बहुत बड़ा पॉइंट आपके लिए होने वाला है और ये पॉइंट आपके कट ऑफ को डाउन जरूर करेगा।
हम यहाँ पे कट ऑफ का डिजिट नहीं बताएंगे, हम आपको इस विषय पे सोचने के लिए मजबूर करेंगे। आप सोचिए इस चीज़ पे, और अगर आप इस चीज़ पे सोचते हैं तो हमें बिना बताए, बिना किसी डिजिट को बताए आप सोच लेंगे कि हाँ इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी और इतनी कट ऑफ जा सकती है। मैं जिस सेंटर से बाहर आया वहाँ पे मेरे मैक्सिमम स्कोर थे 66, जिस सेंटर से मैं बाहर आया हूँ। अब मैक्सिमम मैं अपने आधार पे कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो बच्चे वहाँ पे मिले कोई नहीं मिला जो 66 के आसपास रहा हो भी सकते हैं, लेकिन मैंने कम से कम 20 से 25 बच्चों से तो मेरी ऐसे ही चर्चा हुई है, आप ही कितना है, उन्होंने बोला आप ही कितने हैं, तो मैंने बोला मेरे इतने आए। तो और मैं जो बच्चों को देख रहा था उनके किसी के 44 नंबर, किसी के 22 नंबर, किसी के 44, किसी के 43, किसी के 51, किसी के 55, किसी के 60, किसी के 61, ऐसे ही बच्चे मुझे देखने के लिए वहाँ पे मिले। कोई ऐसा नहीं मिला जो ये बोले कि मेरे 70+ मार्क्स आए। अब आप किसी कमेंट में जाके पढ़ें कि किसी ने बोले हमारे 83 है, किसी ने बोला 86 है, वो एक अलग बात है। और मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि जिसकी केमिस्ट्री अच्छी रही होगी उसी का नंबर अच्छा गया होगा, ज्यादा अच्छा नंबर गया होगा, क्योंकि 60 नंबर भी लाना इस पेपर में एक अच्छी बात है। एक अच्छा स्टूडेंट है वही 60% मार्क्स गेन कर सकता है मेरे हिसाब से। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैंने पेपर दिया तो मुझे पता भी है। आपका जो पहला शिफ्ट था 26 का, जो पहला शिफ्ट आपका था, जो दूसरा शिफ्ट आपका था, वहां पे जो भी लेवल रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 27 का फर्स्ट शिफ्ट था, सबसे टफेस्ट शिफ्ट 27 का था मेरे हिसाब से। सॉरी, तो हाँ 27 का जो पहला शिफ्ट था वो सबसे टफ शिफ्ट था, मुझे ऐसा लगता है अभी। बाकी आपकी भी जो राय हो अपनी राय रखिए, आप अपने विचार रखिए, आपके विचार हमारे लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं। मैंने कई सारे एग्जाम के लिए रिव्यू दिए हैं, मैंने कई बार कट ऑफ को बताया भी, और मेरी कट ऑफ की एक्यूरेसी रही कि 80 से 90% चांसेस रहते थे कि मेरी कट ऑफ सही हुआ करती थी, क्योंकि मैं जिस चीज़ पे डिस्कस करता हूँ वहाँ पे कुछ एनालिसिस करने के बाद ही अपनी बात यहाँ पे रखते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे कट ऑफ जो डिसाइड करेगा वो साइंस डिसाइड कर रहा है, न कि मैथ डिसाइड कर रहा है। और किसी के बहकावे में मत आए आप, ये ना सोचिए कि पहले इतनी गई तो इस बार इतनी जाएगी। इस बार रियल में पेपर काफ़ी हद तक टफ था, काफ़ी हद तक पेपर आप यहाँ पे टफ था। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कट ऑफ इतनी जाएगी, कट ऑफ इतनी जाएगी। एक जेन्युइन अगर आप बात करेंगे तो मेरे हिसाब से अगर आपने 60+ नंबर गेन किए हैं तो आपने उम्मीद छोड़ के आप वहाँ पे उम्मीद बना के आए हैं। अगर 60% आपने मार्क्स गेन किए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारी ऐसे जो यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं उसमें 50% आपको पाना ही पाना है, लेकिन आपको ऐसे बहुत सारी महिलाएं दिखेंगी जिन्होंने 50% स्कोर नहीं गेन किए, तो वो सारी सीटें इंक्लूड हो जाएंगी यूआर के, जनरल यूआर में जाएंगी, बॉयज के साथ जुड़ सकते हैं। गेस्ट टीचर जो कि बहुत पुराने थे उनको लगता था कि इतनी ज़्यादा तैयारी उनकी नहीं थी, और उसके हिसाब से वो सारी जो सीटें हैं वो यूआर में जुड़ जाएंगी। अगर आप गेस्ट हैं और आपने अगर स्कोर गेन नहीं किया तो वो सारी सीटें जो हैं वो सब जुड़ जाएंगी यूआर में। तो मेरे हिसाब से अगर आपने स्कोर किया है 60+ मार्क्स आपने स्कोर किया है तो आप अपनी उम्मीद बना के आए हैं। बाकी कट ऑफ कितनी जाएगी ये सब कुछ आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा, बहुत जल्द पता लग जाएगा। फिलहाल मैं अगर आपको बताऊं कि कट ऑफ कितने जा सकती है तो मैं बताऊं 65+ अगर आपने गेन किया है तो आप वहां पे 95% चांस रख के आए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी 60% में हर एक कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। 55 नंबर से आप अगर आप है, चाहे गेस्ट हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, इससे और नीचे जाएगी, लेकिन 55 एक आपका सेफ स्कोर है। बाकी हम अगर सेफेस्ट स्कोर की बात करें कि हमें कोई दिक्कत हो तो 65+ अगर आपके मार्क्स है मैथमेटिक्स में तो आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाएगा। 65+ मार्क्स में बात कर रहा हूं। बाकी आपकी यूआर कैटेगरी तो मैं 65 की बात कर रहा हूं। बाकी आप अगर नीचे जाते हैं तो उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ कम रहेगी। गेस्ट टीचर आप हैं तो जनरल से आप 10 से 5 नंबर, 10 कम से कम 5 नंबर तो कम कर ही लीजिए, आप मैक्सिमम 10 नंबर कम कर लीजिए। और कोई भी डाउट अगर आपको लगता है, मेरी बात में कोई संदेह लगता है, तो आप जरूर एक बार कमेंट में अपनी राय रखें, हम उसको भी जवाब आपको देंगे। हम प्रयास करेंगे कि आपको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई इधर से मिले जिससे आप सेटिस्फाई हो पाए। फिलहाल के लिए इतना ही, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे और प्रयास करेंगे
कि इस बार MP टेट वर्ग 1 की तैयारी मैं करवाऊँ, जो कि मैथमेटिक्स के लिए। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर दें और मैक्सिमम लोगों के पास शेयर भी करें। और आगे हमने जो भी तक आपसे बात की, सारी बातें 5 सेट को देखने के बाद हमने की है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।